मात्र 20 वर्षों में इसी धरती पर स्वर्ग उतारा जा सकता है, शिक्षा के मंदिरों से। अगर हम बच्चों को क्षेत्रीय, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान उपलब्ध करा दें, चमत्कार घटित हो सकता है। बच्चे क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक से समझ सकेंगे। हिंदी भाषा के माध्यम से अनेक प्रांतों की समस्या को समझ सकेंगे और अंग्रेजी के माध्यम से देश एवं दुनिया की समस्याओं को समझ सकेंगे। तब उनका समाधान खोजेंगे। प्रकृति नित्य नूतन है। बैलगाड़ी के बेरिंग से चला मानव मस्तिष्क आज ड्रोन पर उड़ रहा है, बेरिंग के सहारे। ये 5 तत्व युगांतरकारी है, हर युग में रहेंगे। मानव मस्तिष्क निरंतर अपग्रेड होता चला जाएगा। अगर हम भारतीय संविधान को ठीक से समझ सकें तो भारत सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकता है। जरा गहराई से सोचिए आप। भारत में एक भी राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, एक भी। इसलिए भारत में भले 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, लेकिन एक भी गांव अपराध मुक्त नहीं है। हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। कितना अपडेट करना पड़ेगा हमें, सोचने की बात। कल मैं एक वीडियो देख रहा था। हरियाणा का एक जिम्मेदार मंत्री एक आईपीएस को पब्लिक डोम में डांट रहा था, गेट आउट, बाहर निकल जाइए। और वो भी एक महिला। मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे क्षेत्र में एक कांग्रेस का मंत्री था। उसने मेरे खिलाफ अनगिनत झूठे मुकदमे लगाए थे, अनगिनत। और वहां जो एक आईपीएस था, वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था और युवा था। उसने मेरा साथ दिया। समय बदला, वो मंत्री एसीबी के चक्कर में पड़ गया और एसीबी का वो मुखिया था उस प्रदेश का। उसने जब बुलाया तो सुबह से शाम तक अपने दफ्तर में बैठाए रखा। तब उसने मुझे फ़ोन किया कि उन्होंने कहा मुझे कि स्वामी जी, आपके एक पुराने सहयोगी को मैंने 8 घंटे बैठा के रखा ऑफिस में। इंसान के मन में चाहे कितना ही बड़ा बन जाओ, प्रतिशोध की भावना होती है। ये राग, द्वेष, मोह अगर ये नहीं होंगे तो मानव तो महामानव के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसलिए तो महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग प्रारंभ किए थे। सनातन संस्कृति के असली पुजारी भारत में महात्मा गांधी थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतारने का साहसिक प्रयास किया। ये उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद पता चलता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पर कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, टीचर हो, पत्रकार हो, जज हो, जो भी बनेगा वो उच्च कोटि का मानव पहले बनेगा। और जब उच्च कोटि का मानव बनेगा, सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे 20 सालों में, सारा दृश्य बदल जाएगा। आज हमारी स्थिति क्या है? समाज के सभी क्षेत्रों में इंच मात्र मिलावट है, सभी क्षेत्रों में। मुझे अनेकानेक साधु कहते हैं, अरे स्वामी जी आप क्यों पंगा लेते हो, आप राजा से क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा यही तो मिथक है आपका, इसे ही तो तोड़ना है। वो राजा महाराजाओं का समय जा चुका है। अब इस देश का जो राजा है असली, वो जनता है। जनता के वोट से जनप्रतिनिधि बनते सेवा के लिए। इनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाइए, ये तो डिजिटल युग है। इनसे बॉन्ड भरवाइए कि जो घोषणा पत्र आप ला रहे हैं डिलीवर करना होगा आपको 5 सालों में, चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो। बात तो जागरूकता की है।
अपने अधिकारों की है। भारतीय संविधान राजा और रंग का भेद समाप्त करके हम सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बनाओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी बड़े शहर से गुजरिए रात को 2 बजे और ट्रैफिक सिग्नल पर रेड बत्ती है, क्या करेंगे आप? रुकेंगे या निकल जाएंगे? हम में से अधिकांश लोग कानून तोड़ते हुए निकल जाएंगे कि कौन देख रहा है। बस यही चूक होती है, यही अनुशासन की कमी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अरे जब कानून है तो उसको फॉलो करना है, कोई देखे या नहीं देखे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मन की स्थिति, जब मन हमारा उसको सिग्नल को स्वीकार करने लग जाएगा तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आएगा, तब हम अपराध भी नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है? हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि 5 सालों में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जबकि उनकी तनख्वाह कितनी है? सोचने की बात। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 24 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख तो कुल जमा कमाता है। उसके बाद 500 करोड़ कहां से आ गए? और सुबह 3:30-4 बजे उठ की चाय की चुस्कियों के साथ वो राजनीति शुरू करता है और रात को सोते तक उसके दिमाग में सिर्फ राजनीति रहती है, इन्हें कोई कामकाज नहीं करता। और वो तो उसके पास ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे सिस्टम में छीजत है, अपराध हमने पनपाए हैं, और हम सबको पता है कि बिना लेन देन के कोई काम इस भारत में नहीं होता। इसलिए भारत में एक भी क्राइम फ्री विलेज नहीं बन सका। मैंने ये पूरा मेहनत करके एक रोड मैप तैयार किया था क्राइम फ्री विलेज का, अपराध मुक्त गांव का। उसे इसी करप्ट सिस्टम ने रोक दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक ऐसा गांव बने जो रोल मॉडल बन जाए देश के लिए। मैं कहता हूं गारंटी करके हार्डकोर क्रिमिनल को भी बदला जा सकता है। कोई मां के गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ है। मैं जेलों में काम कर रहा हूं, अपराध से अध्यात्म की ओर। मुझे पता है हार्डकोर क्रिमिनल से मैं मिलता हूं, वो भी इतने संवेदनशील हैं, इतने भावुक हैं, क्या बताऊं मैं आपको। उनका हृदय बदला जा सकता है, लेकिन इन मोटी चमड़ी वालों का हृदय कैसे बदले जो आपके वोट से सदन में पहुंच जाते हैं? इनको बदलने की शक्ति तो आपके हाथ में, आपके वोट में है। जब तक आप अपने वोट का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। तो नागरिक दायित्वों का प्रश्न है, और इसलिए उसी को लेके मेरा ये अभियान है, लोकतंत्र स्थापना अभियान। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसमें बदलाव करेंगे। नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लों को, बेचारियों को बहुत पीड़ा भोगना पड़ेगी। तो उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए आप लोग शुरुआत करिए। ये अच्छी शुरुआत है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और देश के प्रत्येक नागरिक तक जब आज़ादी पहुंचेगी तो राजा और रंग का भेद खत्म होगा। सब बराबरी से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, सारी वर्चनाएं टूट जाएंगी। और सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलना होगी। संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। एक जमाना था जब सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण बनाए गए थे। ब्राह्मण का मतलब समझते हैं आप? जिसका मन, वचन, कर्म एक हो जाए वो सही मायने में ब्राह्मण है। हमारे भीतर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। हम समाज से लाभ लेने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, रखो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो उस मंत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पर? बताऊं आपको? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दक्षिणा 21 रुपए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 51 रुपए। अब बताइए आप, हमारा ध्यान तो पैसे पे लगा हुआ है, पैसा एकत्रित करने पे। अगर इसी मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र वही है, ध्वनि बदलते ही आपके भीतर की चेतना पे स्पंदन होने लगता है। तो समझने की बात है कि हम कोई भी कार्य करें उसमें पूरा मनोयोग होना चाहिए, पूरी निष्ठा होना चाहिए, पूरी ऊर्जा होना चाहिए, तब जा कर के वो परिणाम बदलता है। जल 100 डिग्री पे जाके भाप के रूप में तब्दील होता है। आप 1000 बार उसको गर्म करिए, 90 डिग्री पे पानी पानी ही रहेगा, और जैसे 100 डिग्री पे गया चमत्कार घटित हो जाएगा। तो मेरी भावना को समझने की कोशिश करिए। मेरा किसी से कोई दुर्भाव नहीं है। मैं सनातन संस्कृति का प्रचारक हूँ। मैं चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति के उस दिव्य स्वरूप को समाज का जन जन समझे, और इस भारत की धरती पे स्वर्ग की जो हमारी अवधारणा है, राम राज्य की परिकल्पना, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करें, उसके लिए मैं आपके बीच रोज आ रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।